Welcome everybody on a special fellowship days. खुदा के हुजूरी में जाएंगे और समय है कि हम पाक कलाम से पढ़ेंगे उसका ज़बूर का 37वां बाब, ज़बूर भजन संहिता 37 1 to 6। हमारे बीच में हमारे कोऑर्डिनेटर पूनम साइलस है। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें इस कलाम से तलावत करें। प्रेज द लॉर्ड सबको। भजन संहिता 37 1 से लेकर 6 तक। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह अपने मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। परमेश्वर के वचन के सुनने और पढ़े जाने पर आशीष हो। आमीन, आमीन। अब हमारे बीच में हमारे पास्टर जगदीश हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले और उसके बाद हम फिर सीधे वर्शिप में जाएंगे। शालोम, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। शालोम। आज की सुबह में आप सबों का वो परमेश्वर के नाम में सलाम। आइए प्रार्थना करें, अपने आप को इसके हुजूरी में सब लेके चले, अपने आप को इसे सबमिट करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। Worthy is your name, worthy is your name, Lord, worthy is your name. Thank you, Lord, we thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदावन तेरा धन्यवाद, 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 स्तुति और महिमा करते खुदावन। आज के इस पहर में तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर एक बार फिर से कि तूने हमें से हर एक को खुदावन आज के इस पहर में एक साथ जोड़ा है खुदावन, ताकि एक साथ मिलकर एक आवाज में खुदावन यीशु मसीह तेरी महिमा कर सके, तेरे नाम को ऊंचे पर उठा सके खुदावन। आज के दिन में धन्यवाद करते हैं कि पिछले हफ्ते से लेकर आज के समय तक खुदावन हम में से हर एक को जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से आशीषित किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हर एक उस छोटी बड़ी आशीष के लिए प्रभु जो आपने हमें से हर एक को दी है पिता परमेश्वर। और खुदावन आपके उस प्यार के लिए खुदावन जो आपने हमारे लिए किया कि अपने आप को बलिदान करके खुदावंद आपने दे दिया, ताकि हम अपने पापों से छुटकारे को हासिल करके प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता परमेश्वर। आज की सुबह में हम धन्यवाद करते हैं कि एक जन के लिए पिता परमेश्वर, के एक भाई के लिए, एक बहन के लिए, कि बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जो भी आज की सुबह में इस पेज पर जुड़े हैं, हर एक को यीशु मसीह आपके लहू में कवर करते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर आज की सुबह में डिस्टर्ब करने वाली सारी दुष्ट आत्माओं को पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से बांध देते हैं और चाहते हैं खुदावन तेरा नाम, तेरा और सिर्फ तेरा नाम हम में से हर एक के जीवन से जाहिर होने पाए। प्यार प्रभु यीशु मसीह, आप खुदावन प्रार्थना करते हैं आज के इस पहर में खुदावन इस समय जब पेज पे हम चल रहे हैं पिता परमेश्वर, खुदावन ऑनलाइन की डिस्टर्बेंसेस को यीशु मसीह तेरे नाम में बांध देते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम ऑनलाइन पे बिना किसी डिस्टरबेंस के अपनी आराधना कर सके, अपने और आपके नाम की महिमा कर सके। प्यार प्रभु यीशु मसीह हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस फेलोशिप के लिए, स्पेशल फेलोशिप के लिए, पास्टर सैमुअल सिंह के लिए खुदावन, जो हर हफ्ते पिता परमेश्वर इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं, ताकि हम सब एक साथ जुड़कर यीशु मसीह आपके नाम को जान सके, आपके विषय में जान सके, आपके एक वचन के द्वारा आशीष ले सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर न सिर्फ इनके लिए पर इनकी पूरी टीम के लिए, सिस्टर पूनम साइलस के लिए, पास्टर परमेश के लिए और उनके साथ में जितनी टीम इनके साथ में मिलकर काम करती, इनके उस बड़े एफर्ट्स के लिए, उस बड़े कोशिशों के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें ये मेहनत के साथ इस पेज पर आते हैं ताकि लोग इसके जरिए से आशीषित हों। हम इस फेलोशिप को आपके नाम से आशीषित करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं आज के इस पहर में उन तमाम लोगों के लिए जो बीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए हैं,
खुदा आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके बीमारी के बिस्तर को पलट कर उनके लिए शिफा का बिस्तर लगा दे खुदा, वो चंगे हो जाए और चंगे होकर सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, विशेष विशेष में कर प्रार्थना करते हैं पास्टर परमेश के लिए पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भर और अपनी महिमा के लिए उठा के खड़ा कर पिता परमेश्वर, ताकि हम सबके लोगों के बीच में एक बड़ी गवाही होने पाए पिता परमेश्वर, और हम आपके नाम को धन्य और धन्य कहने पाए। और प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन तमाम जगहों के लिए जहां पर इन दिनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, विशेषकर रशिया और यूक्रेन को आपके हाथ में देते हैं, मिडिल ईस्ट को आपके हाथ में देते हैं, इजराइल को आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, इन सब कंट्रीज को आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु अपना अनुग्रह कर, हमें तेरे अनुग्रह की जरूरत है पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे अनुग्रह में जीवित रहने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पहर में वचन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए प्यार प्रभु यीशु मसीह, आप अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्यार पिता परमेश्वर, एक एक को अपने आशीष में बढ़ा पिता परमेश्वर, महिमा में बढ़ा। और इन दिनों में खुदावन जब हमारे सीनियर पास्टर खुदावन इंडिया में है पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह कर और अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल कर। हम विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पहर में खुदावन उन सब बातों के लिए पिता परमेश्वर तो हमारे जीवन में करता है। आशीष दे पिता परमेश्वर, आज की सुबह में हम गाएं बजाएं, जो भी काम करें उसमें तेरी महिमा होने पाए। वर्शिप टीम को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे सेवक को जो वचन लेकर आ रहे हैं उनको तेरे हाथों में देते पिता परमेश्वर, और एक एक जन को तेरे हाथों में देते खुदावन। होने दे कि आज की सुबह में हम सिर्फ वचन को सुने नहीं पर उसको अपने दिल में रखने पाए, और ऐसा ना हो खुदावन की शैतान उसको चुरा के ले जाने पाए। इसलिए सामर्थ दे और हर एक को अपने सामर्थ में समर्थी बना। सारा आदर और सारी महिमा यीशु मसीह हम आपको देते हैं, और आपके मीठे और पवित्र नाम में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। यीशु मसीह सुने और कबूल करें, आमीन 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 आमीन। अब हमारे बीच में पास्टर एलन साइलस मौजूद है, मैं उनसे विनती करूंगा कि हमें वर्शिप में लेके चले। एलन साइलस। प्रेज लॉर्ड, शालोम। खुदावंद यीशु मसीह के बड़े नाम से आज मैं आप सबको सलाम बोलता हूं। और इससे पहले कि हम प्रेज और वर्शिप में जाएं, मैं एक गीत से आप सबको ब्लेसिंग देना चाहता हूं। आप सबको ये गीत आता होगा, तन में कुवत नहीं मन भी मैला सा है। आप भी हमारे साथ में ये गाना गाइए। कुवत नहीं मन भी मैला सा है, ऐ खुदावन खुदा आ मुझे थाम ले। तन की कुवत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐ खुदा पाक रूह आ मुझे थाम ले। तन में कुवत नहीं, भारी भारी कदम, उखड़े उखड़े से दम, अपने अपने नहीं, खुल गए सब भरम। भारी भारी कदम, उखड़े उखड़े से दम, अपने अपने नहीं, खुल गए सब भरम। रहम कर पाक कर, रूह की मस्सा से भर, है तेरा आसरा आ मुझे थाम ले। कुवत नहीं मन ये मैला सा है, ऐ खुदावन खुदा आ मुझे थाम ले। तन में कुवत नहीं, वलवले क्या हुए
आशियां लुट गए, अश्क थमते नहीं, आसरे छूट गए, वलवले क्या हुए, आशियां लुट गए, अश्क थमते नहीं, आसरे छूट गए, भूख दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे हर गुनाह, आ मुझे थाम ले, दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे हर गुनाह, आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, मन ये मैला सा है, ऐ खुदावन खुदा, आ मुझे थाम ले, ऐ खुदावन खुदा, आ मुझे थाम ले। हालेलुया। वचन बताता है यहोशू उसका पहला अध्याय और उसकी 9th वर्स में कुछ ऐसा लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। हम Hallelujah. धन्यवादित हैं परमेश्वर यहोवा के इस प्रॉमिस के लिए कि हम जहां जहां भी जाएंगे, जहां जहां हमारे कदम बढ़ेंगे, वो हमारे संग रहता है, वो हमारे साथ रहता है, और उसने ये हमसे वादा किया है, तुम जाओ इस जहां में और मेरे नाम को फैलाओ और मेरी रोशनी को फैलाओ, और मैं तुम्हारे संग रहूंगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आइए कुछ गीतों में चलेंगे और परमेश्वर के बड़े नाम को इज्जत और जलाल देंगे। Hallelujah. मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। मैं जाऊंगा जहां में
तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। हाँ, उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, मेरा यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Amen, 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 amen. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. बहुत ही अच्छी वर्शिप. गॉड ब्लेस यू. और इस समय हमारे बीच में पास्टर सैमुअल कैलाश दिल्ली से हैं. मैं उनसे विनती करूंगा कि वो कलाम के लिए दुआ करें. आज के हमारे जो वक्ता है वो पास्टर इमैनुअल सिद्धू फ्रॉम जम्मू, उनके लिए खास दुआ की जाए और उसके बाद फिर हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे. पास्टर सैमुअल कैलाश फ्रॉम दिल्ली. हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपके करीब आते हैं प्रभु परमेश्वर, तहे दिल से प्रभु। पिता, हम इस योग्य नहीं थे पिता, फिर भी प्रभु आपने अपने बेशकीमती लहू से हमें खरीद कर प्रभु
इस योग्य बनाए कि प्रभु आज हम आपको पिता अब्बा कहकर पुकार सकते पिता। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज की प्रभु परमेश्वर इस वर्षिप के लिए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु अपने भक्त जनों को प्रभु परमेश्वर आप कभी मायूस नहीं करते पिता। प्यारे प्रभु परमेश्वर हम सब ने प्रभु परमेश्वर मिलकर आपकी परस्तिश की पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु परमेश्वर हमारा गाना बजाना प्रभु कितना भाई हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु परमेश्वर हम आपकी आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम सब भक्त जनों पर प्रभु आपकी करुणामय दया हाथ बना रहे प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके अभिषिक्त दास को प्रभु परमेश्वर आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। जब आपके कलाम को लेकर प्रभु हमारे दरमियान प्रभु आते हैं पिता परमेश्वर, उस वचन की मनादी में प्रभु परमेश्वर हम सबको परिपूर्ण कर प्रभु परमेश्वर। दुनियावी बातों से प्रभु अपने हृदयों को हम खाली करते हैं पिता परमेश्वर, और होने दे प्रभु परमेश्वर कि आज जो भी प्रभु आपके कलाम से सुने पिता वो हमारे दिलों में समा जाए पिता परमेश्वर। हमें से हर एक प्रभु परमेश्वर उन वचनों के सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु, बल्कि उन पे चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और चलकर प्रभु परमेश्वर 30 नहीं 60 नहीं बल्कि प्रभु 1000 गुना फल लाने के योग हमें बना पिता परमेश्वर आजा। प्यारे प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपके दास को प्रभु परमेश्वर आपने चुना है प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ के जरिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर आजा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण कीजिए स्वर्ग पिता, आमीन। आमीन आमीन आमीन। हमारे बीच में इमानुएल सिद्धू फ्रॉम जम्मू, और बहुत अच्छे वर्शिपर भी रहे हैं, और आप खुदा बाप इनको अपने कलाम के जरिए इस्तेमाल कर रहा है। उसके नाम को जलाल मिले। इट्स ऑल ओवर टू पास्टर इमानुएल सिद्धू। हमने प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को महिमा मिले इस सुंदर अवसर के लिए जो खुदा बाप ने फिर से मेरे जीवन में दी कि मैं प्रभु के लोगों के साथ एस्पिरेशनल फेलोशिप के साथ मिलकर आज की शाम उसकी हमद करने पाता, उसके वचन को सीखने पाते, सिखाने पाते। इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। मैं पास्टर सैमुअल जी का भी दिल की गहराई से धन्यवादी हूँ। तकरीबन 14 साल हो गए हमें एक दूसरे से परिचित हुए, और प्रभु का अनुग्रह हुआ कि बड़ी अच्छी एक मसीही प्रेम, एक ईश्वरीय प्रेम हमारे बीच में खुदा बाप ने रखा है। और मैं शुक्रगुजार हूं उनकी दुआओं के सदके, उनके एनकरेजमेंट के सदके मैं खुदा बाप की सेवा कर रहा हूं। मैं पहले सिर्फ प्रभु के लिए गाता ही था, लेकिन जब मैं 2011 अमेरिका से वापस आया, प्रभु के दास ने वहां एक रास्ता तैयार किया कि मैं कैलिफोर्निया में जा सकूं, और वहां कुछ दिन प्रभु के दास के साथ गुजारे। और उसके वहां से आने के बाद में मेरे जीवन में एक नई तब्दीली आई और चर्च प्लांटेशन का काम शुरू हुआ, और मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। लास्ट टाइम जब इस पेज पर इस जूम मीटिंग पर मैं आया था, तो तब प्रभु के दास ने इंट्रोड्यूस किया था कि हम चर्च का भवन बना रहे हैं, और प्रभु के दास ने सब दासों को प्रार्थना करने के लिए बोला था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से 10 महीने के अंदर हमने जगह को भी खरीदा और उसके ऊपर एक सुंदर भवन भी बनाने पाए, और पिछले 25 और 26 अक्टूबर को हम उस भवन की इनॉग्रेशन करने पाए। सारा जलाल खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। और मैं तमाम प्रभु के दासों का एस्पिरेशनल फेलोशिप का मैं दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ। खुदा ने आपकी दुआओं को सुना, और भी बहुत सारे प्रभु के लोगों ने जो दुआएं की, प्रभु ने उन प्रार्थनाओं को सुना और हम पर अनुग्रह किया कि हम इस भवन को तैयार करने पाए। मैं पिछले 2 हफ्ते से लगातार
मैं यात्रा में था, कोई 7 दिन इलाहाबाद में एक कन्वेंशन थी सीएनए चर्च कटरा की। वहां पे प्रभु के वचन को शेयर करने के लिए और आराधना को लीड करने के लिए हमें वहां इनवाइट किया गया था। उसके बाद मैं भी जस्ट 9:10 पे यहाँ अपने घर वापस पहुंचा हूं। मैं यात्रा पे था, पंजाब में मीटिंग्स में था, और वहां से जस्ट अभी 9:32 हुए हमारे यहाँ, तो मतलब मैं तकरीबन 22 मिनट पहले अपने घर वापस यहाँ पहुंचा हूं। और मैं शुक्रगुजार हूँ, खुदा ने इन 2 हफ्तों में मुझे संभाले रखा। मेरा गला काम नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं आपको मेरे शब्द सही तरीके से समझ आ रहे हैं या नहीं, बट आई विल ट्राई टू के मैं कोशिश करूंगा कि जितना क्लियर हो सके उतना अपनी बात को आप लोगों के सम्मुख रख सकूं। पिछले दिनों में मैंने एक हमने खुदा के फजल से एक मैंने बुक को पढ़ा था। उस बुक में मुझे एक बहुत अच्छी बात मुझे सीखने को मिली, और मैंने देखा कि किस तरह से मसीह यीशु इस वक्त दुनिया के अलग अलग कौमों में यीशु का प्रचार पहुंच रहा है। किस तरह से उनके धर्मशास्त्रों के अंदर मसीह यीशु के बारे में लिखा हुआ था, और उन कबीलों तक, वो जहां कभी अभी तक लाइट भी नहीं पहुंची, ऐसे घने जंगलों के अंदर जो कबीले हैं, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनके ग्रंथों में कोई ना कोई भविष्यवाणी हुई थी, और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किसी रीति से वहां पहुंचा, और वहां के लोगों ने उसे ग्रहण किया, और एक बड़ी आत्मिक तब्दीली उस इलाके में आने पाई। एक ऐसी ही घटना मुझे पढ़ने को मिली। एक म्यांमार के पास एक जगह है, भूटान के पास, और वहां पर एक हेडहंटर्स का कबीला है, और इस कबीले के बारे में इनके पूर्वज ये भविष्यवाणियां करते हुए आ रहे थे कि एक समय आएगा और एक किताब उनके पास कोई गोरा व्यक्ति लेकर आएगा, कोई व्हाइट मैन एक किताब को लेकर उनके पास आएगा, एक व्हाइट किताब लेकर आएगा। उसकी पीछे की बात कुछ ऐसी थी कि उनको पीढ़ी दर पीढ़ी ये बताया गया था कि एक समय था जब लोग, उनके जो पूर्वज थे, अचानक अकाल पड़ गया, खाने को कुछ नहीं रहा, तो उनके पास जो उनका धर्मशास्त्र था उस किताब को उन्होंने खा लिया। अब उनके पास आगे अगली जनरेशन को सिखाने के लिए कुछ नहीं था कि किस तरह से उन्हें सिखाए। तो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी यही बात सिखाई जाती थी कि हमारे पूर्वजों ने वो जो व्यवस्था हमें दी गई थी उस व्यवस्था को खा लिया था, उस ग्रंथ को खा लिया था, और अब एक समय आएगा कि एक व्हाइट मैन एक व्हाइट किताब को लेकर आएगा, और उस किताब के जरिए वो आकर हमें गाइड करेगा, और वो किताब से हमें सीखना है कि हमें अपने जीवन को कैसे गुजारना है। तो वहां मुझे पढ़ने को मिला कि एक समय आया जब उनका जो उस कबीले का जो ओझा था, उस ओझा ने बताया कि ये उस भविष्यवाणी के पूरे होने का समय आ चुका है। तो उन्होंने एक गधे को पकड़ा और उसने अपने जो भी अनुष्ठान उस पर करने थे, जो रीति रिवाज वो सब उसने किए उस ओझा ने, और उसके पीछे उसने उन अपने चेलों को भेज दिया। उसने कहा ये गधा जहां भी जाएगा वहीं इसके पीछे पीछे चलते जाना, ये तुम्हें गधा जो है उस आदमी के पास लेकर जाएगा जिसके पास वो किताब है। अब ये गधा चलने लगा और इसके पीछे पीछे शागिर्द भी चलते रहे, और तकरीबन 7 से 8 दिन का रास्ता तय करके, तकरीबन 300 मील का रास्ता तय करने के बाद अचानक ये गधा एक सराय में घुसा, और इन्होंने आवाजें दी कि कोई है, लेकिन वो सराय एकदम खाली थी। फिर उन्होंने ध्यान से सुना, सराय के पीछे से कुछ आवाज आ रही थी,
और ये उस सराय के पीछे गए और वहां इन्होंने देखा कि एक गड्ढा है और गड्ढे के बाहर कुछ मिट्टी कोई नीचे से उसे मिट्टी को उखाड़ कर बाहर फेंक रहा है। और उन्होंने उस गड्ढे में जाकर झांका तो वहां पर एक व्यक्ति था, जो व्यक्ति कुआं खोद रहा था, वो पानी के लिए कुआं खोद रहा था। इन्होंने उस व्यक्ति को देखा कि ये व्यक्ति हमारे जैसा मंगोलियन रेस का नहीं दिखता, ये तो कोई यूरोपियन था। हकीकत में वो व्यक्ति कोई इंग्लिश मिशनरी था जो उस इलाके में सेवकाई के लिए आया था और उसने उस सराय को मोल ले लिया था और अब वो वहां पर गड्ढा खोद रहा था ताकि वहां कुआं हो सके। तो इन्होंने उस व्यक्ति को ऊपर बुलाया और इन चेलों ने उसे कहा कि हमारे बाबा ने, हमारे गुरु ने, हमारे ओझा ने इस तरह से हमें बताया है कि इस तरह से कोई किताब थी और इन्होंने पूछा क्या आपके पास किताब है? तो उस मिशनरी ने कहा कि क्या बात क्या है, कौन सी किताब, क्या आपके पास व्हाइट किताब है? कहते नहीं, आप बताइए क्या बात क्या है। तो इन्होंने बताया, जिस तरह से बताया गया था कि पूर्वजों ने किताब को खा लिया और फिर बोला गया अब तुम्हें परमेश्वर एक आदमी को तुम्हारे पास भेजेगा जिसके हाथ में ये व्हाइट किताब होगी और ये उस किताब से तुम्हें बताएगा तुम्हें अगला जीवन कैसे गुजारना है। तो उस व्यक्ति को याद आया कि अरे हाँ, मेरे पास तो किताब है, लेकिन वो व्हाइट नहीं, वो तो लेदर के कवर की टैन कलर की किताब है। तो उसने बोला हाँ, मेरे पास एक किताब है, वो बाइबल है। और उसने वो किताब लाकर उन्हें दिखाई। उसने पूछा कि ये किताब किसकी है? उसने बताया कि ये स्वर्ग के परमेश्वर ने, जो तकरीबन लगभग 1500 साल तक लिखी गई, 40 से ज्यादा ऑथर्स जो थे उन्होंने अपने अपने समय पर इसे लिखा, पवित्र आत्मा की गवाही से लिखी गई। और ये वो किताब है कि एक मनुष्य को अपने जीवन में पृथ्वी पर किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करना है, किस तरह से उसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए जीना है। उसने बताया ये वो किताब है। उन्होंने मान लिया कि हमारी खोज पूरी हो गई और वो उन्होंने उस मिशनरी से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ चलिए और हमारे गुरु से जाकर मिले। और वो मिशनरी सबको छोड़कर उनके साथ चल पड़ा। और जब वो उनके कबीले में वापस 7-8 दिन के सफर के बाद दोबारा वापस वहां पहुंचे तो उसने जाकर वो किताब उस ओझा को दिखाई और उन्होंने उसके दंडवत किया कि आप परमेश्वर की ओर से भेजे हुए वही दूत है जिसके बारे में हमारे पूर्वज भविष्यवाणियों में कहते थे। और इस तरह से परमेश्वर का वचन जो था वो उस कबीले में पहुंचा और पढ़ने को मिला कि उसके आसपास के वहां लोग, जब ये रिपोर्ट लिखी गई थी उस समय तकरीबन 10,000 आसपास के कबीले के लोग जो थे, जो कि हेड हंटर्स थे, जिनका काम ही सिर्फ लड़ाई झगड़ा था, तकरीबन 10,000 के करीब लोग उस वक्त प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके थे। तो मुझे ये समझ में आया कि किस रीति से प्रभु अलग अलग तरीकों से खुदा बाप जो है वो अपने वचन को उसने लिखा है। अगर हम इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़े तो वहां लिखा, परमेश्वर ने प्राचीन समय से पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहरा है। परमेश्वर ने पूर्वजों से, जिसने भी अपने आसपास के धर्म को छोड़कर, अपने आसपास के रीति रिवाजों को छोड़कर सच्चे ईश्वर की खोजबीन की, उनको प्रभु ने कोई ना कोई उन्हें दर्शन दिया, थोड़ा थोड़ा मसीह यीशु का ज्ञान उन्हें दिया। और इसी रीति से आज विश्व भर में लोग जो है वो यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रंथों में उनके बारे में, यीशु के बारे में उनके ग्रंथों में कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलता। तो आइए हम आज के वचन की ओर चलते हैं और ये वचन अब पढ़ेंगे इब्रानियों 11 अध्याय
सॉरी इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 19 आयत से लेकर 25 तक। इब्रानियों the book of Hebrews chapter 10 verse 19 to 25। यह लिखा इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। फिर यहां पर एक पौलुस का एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है, और ऐसा ही कुछ पैटर्न पौलुस ने इफिसियों में भी है, इफिसियों में भी हमें दिखता है, रोमियो में भी हमें दिखता है। और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न ये है कि पौलुस पहले डॉक्ट्रिन के बारे में बताता है। वो इफिसियों की पत्री में पहले 3 अध्याय इस बात पर खर्च कर देता है, डॉक्ट्रिन बताने पे, ज्ञान बताने पे, कि मसीह के परमेश्वर क्या है, उसने हमारे लिए क्या क्या किया है और हमारी पोजीशन उसमें क्या है। फिर अगले जो 4, 5 और 6 इफिसियों के जो चैप्टर्स है उसमें वो बताता है कि अब हमारी पोजीशन मसीह में अगर ये है तो अब हमें किस तरह से आगे व्यवहार करना है, किस तरह से बिहेव करना है, हमने कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे अभ्यास करना है, अपनी उस पोजीशन का अभ्यास किस रीति से करना। रोमियो में पढ़े तो रोमियो की पुस्तक में भी वो 11वें अध्याय तक वो इसी तरह की डॉक्ट्रिन्स को हमारे सामने लाता है, और 12वें अध्याय के बाद वो प्रैक्टिस के बारे में बताता कि हमें प्रैक्टिस किस रीति से अपनी पोजीशन की करनी है। और अगर आप ये हिब्रू की जो पत्री अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर आप इब्रानियों को भी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का मिलेगा, पहले 4 चैप्टर्स में लिखने वाला ये बताता है कि यीशु कौन है, यीशु क्या है, और फिर उसके बाद में अगले अध्यायों में वो 5 अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक, 10 की 17 तक, 18 आयत तक वो ये बताता है कि यीशु हमारा महायाजक है। यानी वो एक डॉक्ट्रिन हमें सिखा रहा है, पहले शिक्षा देता है और फिर अब शिक्षा के अनुसार चलना कैसे है, पौलुस इस रीति से अपनी पत्रियों को कलीसियाओं को देता है। इब्रानियों को देखें तो पहले 4 अध्याय में यीशु क्या है, यीशु कौन है और यीशु ने हमारे लिए क्या किया, और उसके बाद हम देखें वो अगले 5 अध्याय से 10 अध्याय के 18 अध्याय तक वो ये एस्टैब्लिश करता है कि यीशु हमारा महायाजक है। इस डॉक्ट्रिन को एस्टैब्लिश करता है और उसके लिए वो तरह तरह के तर्क देता है। फिर उसके बाद अब अगर 10 अध्याय की 19 आयत से देखें तो यहां पर भी वो थोड़ी सी बात करता है
थोड़ा सा डॉक्ट्रिन की बात करता है, हमारी पोजीशन हमें बताता है, और उसके बाद वो कुछ प्रैक्टिस करने के लिए हमें कहता है। वो इब्रानियों को, कलीसिया को कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा है। ध्यान दीजिए, आज बड़ा अफसोस की बात है कि डॉक्ट्रिन का प्रचार, डॉक्ट्रिन्स बहुत कम प्रीच की जा रही है। आज के सुनने वाले लोग भी चाहते हैं, लोग ये कहते हैं कि प्रचारक को कहते हैं कि डोंट गिव अस डॉक्ट्रिन, जस्ट टेल अस व्हाट वर्क्स। हमें शिक्षा नहीं चाहिए, हमें बताओ कि क्या काम करता है। मैं अपनी मैरिज को इंप्रूव करना चाहता हूं, मुझे बताओ, बाइबल से वो बताओ फार्मूला, किस तरह से मेरा पारिवारिक रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। मैं अपनी कमाई में वृद्धि चाहता हूं, इंक्रीमेंट चाहता हूं, मुझे बताओ बाइबल में से किस तरह से वो इंक्रीमेंट मुझे मिल सकते हैं। मैं शारीरिक रीति से उन्नति पाना चाहता हूं, मैं आत्मिक वरदानों को पाना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि वो प्रचार करते हैं तो बहुत लोग जो है वो प्रभु को जीवन देते हैं। मैं देखता हूं कि वो हीलिंग की प्रार्थना करता है तो बहुत लोग हील होते हैं। मुझे भी ऐसा मस्सा चाहिए, मुझे तरीका बताओ, मुझे फार्मूला दो। बाइबल में ऐसा लिखा, लोग अंत के दिनों में लोग साउंड डॉक्ट्रिन्स को सुनने के लिए अपने कान बंद कर देंगे। वो सह नहीं सकेंगे साउंड डॉक्ट्रिन्स को। संत पौलुस पहले डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश करता है, पहले शिक्षा देते हैं और फिर उसके बाद अभ्यास के लिए कहते हैं। लेकिन आज हमारी प्रीचिंग जो है वो ज्यादातर प्रैग्मेटिक हो चुकी है। प्रैग्मेटिक का अर्थ यह है कि सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली रेदर देन फॉलोइंग आइडियाज और प्रिंसिपल्स। यानी हम अपनी समस्या को प्रैक्टिकली हैंडल कैसे करना वो बाइबल से सीखना चाहते हैं। बाइबल के जो नियम है, बाइबल की जो शिक्षा है, हम उस पर ध्यान कम दे रहे हैं और इस बात का प्रचार भी आज कम हो रहा है। तो मुझे ये मेरे मन में प्रभु ने ये बात बुझाई, क्योंकि यहाँ एस्पिरेशनल फेलोशिप के ऊपर सब लोग वो लोग हैं, ज्यादातर लोग वो हैं जो प्रभु में मैच्योर लोग हैं, जो प्रभु के साथ चलते चलते एक लंबा अरसा उन्होंने जिया। उन्होंने प्रभु के साथ चल चलकर वो अपने अनुभव से अपने परमेश्वर की इच्छा को लोगों ने जाना है। तो आज थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि क्यों ना हम इस डॉक्ट्रिन के ऊपर थोड़ा सा मनन करें और उसके बाद हमें उस अभ्यास की ओर, जो 3 बातें इस जगह पर इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 19 से 25 आयत में जो 3 बातें लिखी है, क्यों ना आज हम थोड़ी देर के लिए इस पर मनन करें कि वो 3 बातें कौन सी है जो हम विश्वासियों को इस पैराग्राफ के अनुसार प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहां लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाम हो गया है। यीशु के लहू के द्वारा उस नए, इसका मतलब नए, उस नए मार्ग, और दूसरी बात जीते मार्ग, उस वो नया मार्ग और जीता मार्ग। यानी नया, इसका अर्थ हुआ इससे पहले ये मार्ग अवेलेबल नहीं था, ये मार्ग इससे पहले खुला नहीं था, ये नया मार्ग है। पहले भी माफी का मार्ग खुलता था और मेढा, बर्रा, मेमना, कोई पशु, कलोर बलिदान की जाती थी और वो एक सीमित रास्ता था। लेकिन ये एक नया रास्ता है और ये जो नया रास्ता है, ये रास्ता जो है ये
मसीह यीशु के लहू बहाने के द्वारा खोला गया। ये यीशु ने जो अपने लहू को बहा दिया, उसके द्वारा ये रास्ता खुला है। दूसरी बात, ये जीवता रास्ता है, ये जीवता रास्ता है। इट्स ए लिविंग वे। लिविंग वे, अब इसको शाब्दिक मार्ग ना समझ लिया जाए, यानी लिविंग वे यानी लिविंग तरीका, जीवते रहने का, जीवित रहने का तरीका। ये वाला वो मार्ग जो है, ये नया है और जीवित है, और ये हमें पवित्र स्थान में प्रवेश कराने के लिए, यानी अति पवित्र स्थान में, होलीज ऑफ होलीज में हमें प्रवेश करने के लिए हमें दलेरी देता है, हमें हौसला देता है, हमें हयाब देता है। और आगे लिखा है 20 आयत में लिखा, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, जो उसने पर्दे यानी पवित्र स्थान होती, पवित्र स्थान को जो बांटने वाला था, जो डिवीजन थी, वो जो दीवार थी, वो पर्दा था। और लिखा, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, पर्दे में से होकर यानी अपने शरीर में से होकर। सुनिए, पुराने नियम में जब लहू लेकर महायाजक अति पवित्र स्थान में जाता था, तो वो मेढ़ा जो था वो बाहर दिया जाता था, कुर्बान कर दिया जाता था, और फिर उसका लहू लेकर याजक अति पवित्र स्थान में साल में एक दफा जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने जीवित अवस्था में खुद के लहू को बहाकर, खुद महायाजकी स्थान पर होकर उस पर्दे को अपने शरीर में पार किया। इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं, जब आदम और हवा को अदन से निकाल दिया गया, तो जीवन के फल की ओर जो रास्ता जाता था, उस रास्ते के ऊपर करूबों का पहरा लगा दिया। वो करूब जो शोला जब तलवार लिए हुए, अग्निमय तलवार लिए हुए वहां पर तैनात कर दिए गए, ताकि जो कोई भी उस फल के पास अगर जाना चाहे, उसे पाना चाहे, तो उसे उस आग की तलवार के अनुभव से होकर गुजरना पड़ेगा। ये करूबों का वहां पर पहरा बिठाया गया था। एक मां प्रभु यीशु मसीह के पास आई, कहती, जब तू अपने राज्य में है तो मेरे एक बेटे को अपने दाहिने और दूसरे को बाएं बिठाना। प्रभु ने उसे कहा, तू जानती नहीं है तो क्या मांग रही है? मुझे अभी आग का एक बपतिस्मा लेना है। सुनिए, ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने कुरूबों का वो जो आग का तजर्बा था, मृत्यु के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा उस तजर्बे को लिया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ये यहूदियों का जो मंदिर उस वक्त यीशु मसीह के समय पर था, उस मंदिर की बात नहीं की गई कि वो वाला मंदिर का पर्दा फट गया था। यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। ये जो मंदिर का पर्दा ऊपर से पड़ा, ये जो स्वर्ग में मंदिर था, जिसके बारे में मूसा को बार बार प्रभु कहता था, जैसा तूने देखा वैसा ही बनाना। इसका मतलब देयर वाज अ टेंपल इन हेवन। मूसा को एक मंदिर दिखाया गया था जो कि स्वर्ग में है, और वही मंदिर के बारे में हम प्रकाशित वाक्य में भी आगे जाकर 20-21 अध्याय में उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वो मंदिर का पर्दा जो कि स्वर्ग में था, जो कि मनुष्य को परमेश्वर से अलग किए हुए था, वो पर्दा यीशु के मृत्यु के द्वारा, यीशु ने अपना बलिदान करके, अपने शरीर का बलिदान करके उस पर्दे को गिरा डाला, उसे फाड़ डाला। अब ध्यान दीजिए, वो जो करूब थे, करूब जो थे, वो मूसा ने जो मिलाप का तंबू बनाया था, उसके ऊपर जो अति पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को जो बांटता थी,
जो दीवार थी वो पर्दा था, उस पर्दे के ऊपर करूब बनाए हुए थे, करूबों की कढ़ाई कर रखी गई थी, और वो पर्दा जो था वो पर्दा फट गया, मनुष्य के लिए संभव हो गया। एक मनुष्य था आदम जिसके जरिए मृत्यु आई, और वो अदन से बाहर हो गया, और वो उसके लिए जीवन का फल जो था वो उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, उस पर पहरे लगा दिए गए। लेकिन एक दूसरा आदम आया जिसके द्वारा जीवन देने वाला आत्मा आया, उसने स्वयं का बलिदान करके उसने हमारे लिए उन करूबों के पहरे को हटा दिया। वो जो पर्दा जिसके ऊपर करूबों का वो तस्वीर बनी हुई थी, वो कढ़ाई बनी हुई थी, वो पर्दा फाड़ दिया, प्रभु ने वो हटा दिया। और इस रीति से हमारी अब हयाब के साथ, बड़े हौसले के साथ, बड़ी दलेरी के साथ, यीशु के लहू के कारण और उसके शरीर के कारण जो उसने हमारे लिए कुर्बान किया, हम भी बड़े हौसले के साथ, हयाब के साथ अब अनुग्रह के सिंहासन के पास, उस अति पवित्र स्थान के पास हम जा सकते हैं। ये हमारी पोजीशन, जो हमारी स्थिति प्रभु में क्या है, वो ये है कि अब हमारे पास हौसला है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के पास, हम अति पवित्र स्थान में हम यीशु के लहू के द्वारा जा सकते हैं। फिर 21 आयत को पढ़े तो वहां इस प्रकार लिखा है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हमारा ये भी एक ज्ञान की बात है, ये भी हमारे लिए एक डॉक्ट्रिन की बात है। पहले तो हम अपनी पोजीशन जाने, और फिर हम यीशु के बारे में भी जान रहे हैं कि वो हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी। परमेश्वर का घर जो है वो हकीकत में क्या है? परमेश्वर का घर विश्वासी लोग हैं। वी बिलीवर्स आर द हाउस ऑफ गॉड। यीशु विश्वासियों का अधिकारी है। परमेश्वर का घर यानी विश्वासियों का वो अधिकारी है। वो जीव में से सबसे पहलौठा है, वो हमारा अधिकारी है। तो इस नॉलेज के साथ, इस डॉक्ट्रिन के साथ अब 3 बातें इब्रानियों की पत्री लिखने वाला हमें कहता है। मैं इसे इब्रानियों की पत्री इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पर लोगों के अलग अलग विचार है। कुछ कहते हैं पौलुस के द्वारा लिखी गई, कुछ कहते हैं नहीं किसी और के द्वारा लिखी गई। तो मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं केवल यही कहता हूं कि जिसने भी लिखी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा, अब वो हमें हमारी पोजीशन बताता है, और वो ये बता रहा है कि मसीह तुम्हारे लिए क्या, मसीह तुम्हारा अधिकारी है। अब जब ऐसा है, तुम्हारी स्थिति है, तुम्हारी पोजीशन ये है, तो अब तुम ये काम करो। आगे 22 आयत को पढ़े तो लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। सुनिए ध्यान दीजिए। पहला काम जो ये राइटर कह रहा है, जब हमारी उसने पोजीशन बताई, अब वो कहता तुम पहला काम क्या करो, तुम परमेश्वर के समीप जाओ, उसके निकट जाओ। और वो निकटता है क्या हकीकत में? हम परमेश्वर के निकट जाने का अर्थ क्या है? बिकॉज इट इज नॉट ए फिजिकल एंटिटी। ये कोई फिजिकल बात नहीं है, शारीरिक बात नहीं है कि जैसे हम कोई दूरी दूर करते हैं। हकीकत में है क्या ये? इसका मतलब क्या है कि अंश अंश करके तब्दील होते जाओ। इसका अर्थ क्या है कि जैसा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र होते जाओ। सुनिए ध्यान दीजिए, बाइबल में बताती है कि हम बुलाए गए हैं ताकि हमारे अंदर मसीह यीशु का स्वभाव पैदा हो। अब यीशु के स्वभाव पर हमने ढलते जाना है। जैसे जैसे हम यीशु के स्वभाव को अपने अंदर पैदा करते जाएंगे, हमारे अंदर मसीह का स्वभाव पैदा होता जाएगा, हम मसीह की तरफ बढ़ते जाएंगे, हम उसके समीप और समीप और समीप और नजदीक हम जाते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा स्वभाव मसीह के जैसा होगा, वैसे वैसे हम यीशु की शख्सियत के
जैसे होते जाएंगे, जैसा बुलाने वाला पवित्र, हम भी पवित्रताई की तरफ बढ़ते जाएंगे। ओ हम अंश अंश करके मसीह की भांति तब्दील होते जाएंगे, लेकिन जैसे मसीह का कद है वैसा आत्मिक कद तुम्हारा भी हो। अब यीशु मसीह वो है जो परमेश्वर के स्वभाव में था, परमेश्वर के स्वरूप में था, परमेश्वर की समानता का था। जब हम यीशु के स्वभाव में आ जाएंगे तो हम परमेश्वर के समीप भी पहुंच जाते हैं। हम केवल यीशु के समीप नहीं, हम परमेश्वर के समीप पहुंच जाते हैं, क्योंकि यीशु वो पहला व्यक्ति, पहला इंसान जिसके लिए स्वर्ग खुल गया, जिसे अधोलोक के फाटक रोक ना पाए। वो प्रबल होकर उससे उन फाटकों को तोड़कर बाहर निकला और वो 500 से ज्यादा गवाहों के सामने स्वर्ग में उठा लिया गया। वो परमेश्वर के निकट पहुंचा गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, जब वो 7 कलीसियों को प्रकाशित वाक्य में संदेश लिखा जाता है, तो यीशु मसीह उस वक्त उन्हें कहते हैं, वहां बोला क्या, यीशु कहते हैं, जैसे मैंने जय पाई वैसे तुम भी जय पाओ और मेरे साथ आके मेरे सिंहासन पर बैठो। एक कलीसिया को संदेश लिखते, जब वो दूत को संदेश लिखा गया तो उसमें बोला गया, यीशु कहते हैं, जैसे मैं जयवंत हुआ वैसे तुम भी जय पाओ और मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठो। यीशु पहला इंसान था जो स्वर्गीय पिता के एकदम नजदीक, उसके दाहिने जाकर बैठ गया, उसके समीप होकर बैठ गया। पहली बात, हमें अपनी पोजीशन को इस तरह से अभ्यास करना है, इसे प्रैक्टिस में कैसे लाना है। हमने इस प्रैक्टिस में लाना है कि इस पोजीशन के कारण हम मसीह यीशु की मानद बनते जाए, हम परमेश्वर के समीप पहुंचते जाए। पहुंचेंगे कैसे? भाई साहिब में 4 बातों को लिखा है कि हम समीप जाएंगे, लेकिन जाएंगे कैसे? पहली बात लिखा है, सच्चे मन के साथ। भाई साहब ने लिखा, तो आओ हम सच्चे मन, ट्रू हार्ट के साथ, केवल मुंह से नहीं। प्रभु कहते हैं, तुम मुंह से तो मुझे रब रब कहते हो, लेकिन मेरा मन तुमसे कहीं दूर है। सच्चे मन के साथ। दूसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो है पूरे विश्वास के साथ। सुनिए, ये विश्वास के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये 2 तरह का विश्वास है, बल्कि 3 तरह का, लेकिन खैर मैं 2 की अभी फिलहाल उसके बारे में बात करता हूं। एक विश्वास है जो हम करते हैं। मुझे विश्वास है प्रभु ये करेगा, प्रभु वो कर सकता है, प्रभु ये कर सकता है, मुझे विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। और हो सकता है जब हालात बड़े अच्छे चल रहे हो तो ये विश्वास बड़ा मजबूती के साथ लोगों के सामने प्रकट हो। लेकिन ऐसा हो सकता है जब हालात उलट हो, जब विपरीत परिस्थितियां चल रही हो, जब हवाएं विरोध में चल रही हो, तो हो सकता है चेलों की मानद सोए हुए यीशु को जाकर उठाए, अरे तुझे हमारी खबर नहीं, हम तो डूबे जाते। यीशु ने कहा, हे कम विश्वास वालों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? ये वो लोग थे जो यीशु के साथ साथ थे, मुर्दों को जिंदा होता देखा था, लंगड़ों को चलते हुए देखा था, अंधों को आंखें मिलती हुई देखी थी। ये वो लोग थे, ये इस तरह से स्वयं के विश्वास पर थे। और जब हालात इनके विरोध में आए, विश्वास उड़ गया। यीशु ने कहा, हे कम विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ? ये हमारा विश्वास है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है, एक दफा चेले यीशु मसीह के पास आए और चेलों ने कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। एक विश्वास है जो खुदा हमें देता है। आज भीड़ बहुत है और ज्यादातर लोग वो है जो स्वयं के विश्वास के कारण चर्च आ रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर खुदा का दिया हुआ विश्वास। और ऐसे लोग जो हैं वो शिक्षा से प्रेम करते हैं। जो देखकर विश्वास लाने वाले, थोमा को कहा तो देखकर विश्वास लाता, लेकिन धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास लाते हैं। उनके अंदर विश्वास है, वो परमेश्वर का दिया हुआ विश्वास है। और मैं आपको बताऊं, ये वाला जो विश्वास जो परमेश्वर का दिया है,
अगर ये वाला विश्वास हमारे अंदर राई के दाने जितना भी होगा तो यकीनन पहाड़ को फेर तो उखड़ कर समुद्र में चला जाएगा। हमारे वाला विश्वास नहीं, बाइबल में लिखा जो हमारा उद्धार हुआ है ना, ये हमारे विश्वास के द्वारा नहीं हुआ। बाइबल बताती है उस उद्धार के लिए जो विश्वास चाहिए वो विश्वास भी खुदा ही हमें देता है, वो विश्वास खुदा देता है। तो पहली बात, सच्चे मन के साथ उसके समीप जा सकते हैं, उसकी मानिंद हो सकते हैं। सुनिए, यीशु ने कहा, बाइबल में ऐसा लिखा, उत्पत्ति 1:26 में ऐसा लिखा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। और 27 में लिखा, परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप में बनाया। समानता की बात नहीं आई, समानता में आने के लिए हमें खुद कुछ करना पड़ता है। यीशु मसीह स्वरूप में तो थे, समानता में आने के लिए यीशु मसीह को करना पड़ा। और फिर जब वो समान हो गए तो फिर स्वर्ग भी उनके लिए खुल गया। और एक व्यक्ति, एक इंसान जिसके लिए तय था कि ये खाक है और खाक में ही मिल जाएगा, वो इंसान, वो धरती की मिट्टी स्वर्ग के लायक हो गई। सच्चे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ। तीसरी बात लिखा, विवेक का दोष मिटाने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। पुराने नियम में शरीर पर छिड़काव होता था, हकीकत में उनके लिए भी जो व्यवस्था थी, पौलुस बड़ा स्पष्ट रीति से, बड़े क्लियरली वो लिखते हैं रोमियो 7 में, शायद उसकी 7 आयत है, वहां लिखा है व्यवस्था तो आत्मिक है। व्यवस्था हकीकत में जो परमेश्वर ने दी थी वो आत्मिक ही थी, लेकिन इसराइलियों ने उसे शरीर में पकड़ लिया था। और आज कितने ऐसे विश्वासी जिन्होंने बाइबल को शरीर तक ही सीमित रख लिया है। कितने ऐसे लोग हैं उस लंगड़े की मानिंद जो मंदिर के द्वार पर रोजाना उसे उठाकर लाकर रख देते थे। उसका भी मंदिर के साथ एक संबंध था, सालों साल वो रोजाना मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कभी मंदिर के अंदर नहीं जाता। केवल यही तक रिश्ता उसका सीमित था कि मुझे धन मिल जाए, मुझे भीख मिल जाए, बस अपनी भीख, अपनी जरूरतें पूरी करूं। और शाम को उसके लोग फिर आते, उठाकर ले जाते, अगले दिन फिर से नई भीख के साथ तैयार। वो केवल लंगड़ा, केवल भिखारी, मंदिर के साथ उसका रिलेशन इतना ही था कि मेरी शारीरिक जरूरतें पूरी हो जाए। आज कितने विश्वासी ऐसे हैं जो केवल इसीलिए बंदगी करते हैं, केवल इसीलिए इबादत करते हैं, मुझे वीजा मिल जाए, मेरा रोजगार लग जाए, मेरी 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 उन्नति हो जाए, मेरा सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरे बच्चे अच्छे अच्छे ओहदों पर पहुंचे। केवल यही तक, शरीर तक ही सीमित कर लिया। लेकिन पतरस और यूहन्ना अंदर जाने वाले लोग थे। और परमेश्वर का उद्देश्य है ऐसे लोग, ऐसे लंगड़े जो केवल मंदिर के दीवार तक ही सीमित है, ऐसे लोगों को पतरस और यूहन्ना को ठहराया गया। और मैं कहता हूं मुझे और आपको ठहराया गया ताकि हम ऐसे लंगड़ों को मंदिर के द्वार से उठाकर उनका लंगड़ापन दूर करके यीशु नाम में उन्हें मंदिर के अंदर लेकर जाए। कितने लोग हैं जिनका चर्च के साथ रिलेशन है, लेकिन चर्च के परमेश्वर के साथ कोई रिलेशन। प्रभु ने हमें ठहराया है कि ऐसे लंगड़ों को हम चर्च के परमेश्वर के साथ जोड़े। मन का लिखा है, हृदय का छिड़काव। तो पुराने नियम में शरीर में, मैं आपको बात बता रहा था कि उन्होंने शरीर में पकड़ ली थी व्यवस्था। ये तो सुविधा थी मंदिर की ओर से कि भाई आपको मेंढा देना है, बकरा देना है, आपको मेमना देना है, तो आओ मंदिर में खरीदो, वहीं से मंदिर से खरीदो और दे दो बलिदान के लिए। एक सुविधा प्रदान कर रखी थी, लेकिन यीशु मसीह इस पर नाराज हुए। यीशु मसीह ने कोड़े मार मार कर उनके बाहर निकाला। कारण क्या था? क्यों यीशु मसीह क्रोधित हुए? उसका कारण यह था, हकीकत में नहीं,
कुछ इस तरह से करने को बोला गया था कि या तो तुम उस मेंढे को अपने झुंड में से जो बेस्ट हो उसे चुनो, जिसमें जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा लगता हो तुम उसे चुनो और उसे बलिदान के लिए दो, या फिर तुम खरीदो और फिर उसे कुछ दिन पालो, तुम्हारा मन उसके साथ लग जाए, तुम्हारा लगाव उससे कुर्बानी के साथ लग जाए, और जब तुम उसे दो तो तुम्हें दुखे, तुम्हें कुर्बानी देते वक्त दुखे। ये वो आत्मिक बात थी, ये वो आत्मिक अभ्यास था जिसके लिए उन्हें मेढा बकरा बलिदान करने के लिए बोला गया था। लेकिन उन्होंने, इस्राएलियों ने शरीर वाली बात पकड़ ली थी कि शरीर में मेढा देना है, गए खरीदा, कोई मन का लगाव नहीं, खाली पैसे दिए, कीमत अदा की, पे किया, कुर्बान कर दिया। पुराने नियम, सुनिए, एक विद्वान ने इस प्रकार से कहा और मैं उस बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि जहां यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, वहां उनका अर्थ ये नहीं है कि मैं आई हैव कम टू पुट एन एंड टू द लॉ, मतलब मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया, एंड करने नहीं उसका आया, बल्कि उसको फुलफिल करने आया। मैं व्यवस्था को फुलफिल करने आया हूं, उसको पूरा करने, पूरा मतलब कंप्लीट करने नहीं। नया नियम उसी पुरानी व्यवस्था का एक्सपेंशन है और हम बदले जाती है, और हमारे लिए वो शरीर वाली व्यवस्था लागू नहीं है, ये प्रेरितों ने हमारे लिए नियुक्त कर दिया था। अब वापस आते हैं, तो नए नियम के अनुसार हमें अपने हृदय को मसीह के लहू से, और ये पुराने नियम के लिए भी था। एक बहुत बड़े प्रभु के दास ब्रदर से बिलोंग करते हैं और बड़े अच्छे बाइबल टीचर, उनसे अक्सर बाइबल की गुफ्तगू मेरे साथ होती रहती है। तो उन्होंने सवाल मुझे भेजा, उन्होंने कहा कि नए नियम में तो लोग विश्वास से बचाए जाते थे, बताइए पुराने नियम में कैसे बचाए जाते थे? तो मुझे याद आया, उत्पत्ति 15 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, अब्राहम ने खुदा की इस बात पर विश्वास किया और उसके लेखे में ये धर्म गिना गया। फिर इब्रानियों में पढ़ते हैं कि अब्राहम केवल विश्वास से नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी धर्मी गिना गया। तो पुराने नियम में क्योंकि उन्हें व्यवस्था दी गई थी, शरीर में कुछ करने की व्यवस्था दी गई थी, वो करना शरीर में, और उसके पीछे आत्मिक व्यवस्था भी साधी थी कि विश्वास के द्वारा करना। तो विश्वास और कर्म, ये मूसा की व्यवस्था जो कि इसराइलियों के लिए थी, केवल इसराइलियों के लिए, विश्वास करना और व्यवस्था के करना, वो व्यवस्था के कार्य करना, यानी विश्वास के व्यवस्था पर विश्वास करना और व्यवस्था के काम करने के द्वारा वो धर्मी ठहरते थे। लेकिन हम लोगों के लिए वो कर्मों की व्यवस्था नहीं दी गई। हमारे लिए भी बलिदान यही है, आज भी रूल वही है कि जब भी हम एकत्र होंगे, जब भी आराधना होगी, जब भी सजदा होगा, जब भी वर्शिप होगी, तो कुर्बानी होगी। लेकिन अब कुर्बानी किसी बर्रे की, मेंढे की नहीं, अब होठों का स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाया जाए। इसलिए हम लोगों के लिए हमारी पोजीशन ये है, उन लोगों की पोजीशन शरीर वाली भी थी, विश्वास भी और शरीर के काम भी, लेकिन हमारे लिए हृदय पर छिड़काव लेना है ताकि हमारा ज़मीर, हमारा कॉन्शियस दोष रहित हो जाए। पहली बात, कैसे प्रभु के पास समीप जाना है? हमें सच्चे मन के साथ। फिर लिखा है विश्वास, पूरे विश्वास के साथ, और फिर लिखा है कि हृदय निर्दोष कॉन्शियस के साथ, अपने जो कॉन्शियस को कहेगी क्या, विवेक, निर्दोष विवेक के साथ प्रभु के समीप जाना है। चौथी बात जो लिखी है वो ये कि देह को शुद्ध जल से धुलवाकर, देह को शुद्ध जल से धुलवाकर। अब ये शुद्ध जल कौन सा है? यीशु मसीह ने सामने स्त्री को कहा, अगर तू मांगती तो मैं तुझे ऐसा जल देता जो कि तुझे फिर प्यास, तेरी प्यास ना रहती।
प्रभु ने कहा जो प्यासा मेरे पास आए। तो ये जो शुद्ध जल है, इसी के द्वारा हमारा नया जन्म भी होता है। प्रभु ने कहा जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, तो जल और आत्मा, वह जल बपतिस्मा नहीं है, वह जल परमेश्वर का वचन है। हमारा जन्म, नया जन्म परमेश्वर के वचन और आत्मा के द्वारा होता है। परमेश्वर के वचन और पुत्र आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। तो उस वचन से जो मसीह का है, उस वचन से अपने शरीर की मलिनता को, शरीर की गंदगी को धोकर, दूर करके उस वचन के द्वारा परमेश्वर के समीप जाना। तो सबसे पहला अभ्यास, अपनी पोजीशन पता होने के बाद हमें परमेश्वर के समीप जाना है। दूसरी बात, 23 आयत में इस प्रकार लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार, confession of hope, let us hold fast to our confession of hope। हम आशा के अंगीकार को दृढ़ता से पकड़े रहे। अब हमारी वो आशा है क्या, हमारी वो उम्मीद है क्या? पत्रस उसे लिखते हैं अपनी पत्री में, मसीह यीशु में हमें एक जीवित आशा मिलती है, और ये आशा संसार के पास नहीं है। और वो आशा क्या है? और वो केवल मसीह में ही मिलती है। और वो उम्मीद, वो आशा, वो होप ये है, रोमियो 6 है इसकी 3 आयत में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुमने जो मसीह का बपतिस्मा लिया, तुमने वो बपतिस्मा जो था उसकी, यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। इस तरह से जैसे प्रभु यीशु से मरा और जी उठा, और अगर हम उसकी मृत्यु में सहभागी हैं, तो जैसे वो जी उठा हम भी जी उठेंगे। हमारी उम्मीद ये है कि ये जो मिट्टी, अगर इस मिट्टी में मिल गई तो फिर यहां नहीं रहेगी। एक दिन बादलों पर जब वो आएगा तो सोए हुए पहले उठाए जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने साथ अपने पिता के घर में ले जाएगा। और जो उस वक्त मौजूद होंगे वो क्षण भर में नाशवान को उतार लेंगे, अविनाशी पहनकर वो प्रभु के घर चले जाएंगे। ये हमारी आशा है। हम ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जिनको प्रभु ने ये वादा किया। सुनिए, इस्राएलियों के लिए वादा क्या था? इस्राएलियों के लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी यही थी कि मसीह आएगा और तख्ता पलट हो जाएगा, और मसीह का राज्य फिर से स्थापित होगा। फिर से यहूदियों का, इस्राएलियों का राज्य जो है वो इस्राएल देश के ऊपर फिर से स्थापित हो जाएगा। ये उनकी आशा थी, पुराने नियम के लोगों की। लेकिन नए नियम के लोग हैं, जिसे कलीसिया कहते हैं। पुराने नियम में 2 एंटिटीज थी। एक एंटिटी थी गॉड्स पीपल यानी इस्राएली, और दूसरे लोग थे जेंटाइल्स, अन्य जाति। लेकिन नए नियम में 3 एंटिटीज होगी, इस्राएली, जेंटाइल्स, और तीसरी एंटिटी का नाम है कलीसिया, चर्च, जिसके अंदर इजराइलाइट्स भी हैं और जेंटाइल्स भी हैं। अब ये जो ग्रुप है जिसका नाम चर्च है, जिसका नाम कलीसिया है, ये, इसको एक आशा दी गई है कि एक दिन तेरा स्वामी, तेरा प्रभु बादलों पर प्रकट होगा, और तुझे एक अविनाशी देह दे दी जाएगी। उस अविनाशी देह को लेकर तू अपने स्वामी के साथ सदा अपने पिता के घर में चला जाएगा। ये आशा केवल चर्च एज के लोगों को ही दी गई है। ये आशा चर्च एज के बाद के जो लोग हैं उनके पास भी नहीं है। ट्रिब्यूलेशन के बाद जब मसीह का राज्य आएगा, उनके पास वो लोग जो है वो पृथ्वी के अधिकारी होने जा रहे हैं, अब्राहम के वंशज, नई पृथ्वी के अधिकारी। लेकिन कलीसिया जो है, कलीसिया स्वर्ग के अधिकारी होने के लिए, स्वर्ग के वारिस होने के लिए बनाए गए। यही हमारी आशा है। इसीलिए बोला गया पिछले वाले आगे कर दिए जाएंगे। हम उससे जो एकदम दुनिया का कूड़ा करकट थे, जिनको कुछ भी नहीं समझा जाता था,
प्रभु ने यीशु के द्वारा हमारी पोजीशन कुछ ऐसी बना दी कि हमें उनसे बेहतर स्थान जो है वो स्वर्ग में मिलने वाला है। ध्यान दीजिए, लिखा है अपने आशा के अंगीकार को, इस कन्फेशन को, ये जो अंगीकार है कि एक दिन मैं अविनाशी को पहन लूंगा। अब गीत गाते हैं, अनसमल जी ने भी बहुत गीत लिखे, बस खत्म करता हूं, समय काफी हो गया। ये जो आशा का अंगीकार है, लिखा इसे दृढ़ता से थामे रहे। क्यों थामे रहे? दृढ़ता से, क्योंकि ये अंगीकार तू खो सकता है। हालात ऐसे हो सकते हैं कि ये तू अपनी उम्मीद को खो दे। और मैं आपको बताऊं, आज अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी ऐसी चर्चेस हैं जिन्होंने ये प्रीच करना शुरू कर दिया, यीशु मसीह आने वाला नहीं है। वो लोगों ने ये प्रीच करना शुरू कर दिया है कि ये केवल विश्वासियों को परमेश्वर का भय सिखाने के लिए ये बात लिख दी गई कि यीशु आएगा। उन्होंने इस तरह से प्रीच करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रभु के प्रेरितों ने ऐसा लिख दिया था कि तुम इस इकरार को, इस आशा के इकरार को, इस आशा के, उम्मीद के जो कन्फेशन को तुम दृढ़ता से पकड़े रहना। तो दूसरी बात जो है वो अपने अंगीकार में बने रहना, अपनी उम्मीद में बने रहना, अपनी दौड़ में बने रहना। और तीसरी बात, बस खत्म करते हैं, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। ये तीसरी बात लिखी है हमारी पोजीशन में। हमें ये तीसरी बात ये करनी है कि हमें एक दूसरे को उभारना है। हमें यहां प्रैक्टिस सा वर्ड इस्तेमाल कर दिया, उकसाना है। जबकि उकसाया जाता है किसी को गुस्सा दिलाने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए, कुछ गलत करने के लिए। लेकिन इस नेगेटिव वर्ड को एक पॉजिटिव काम के लिए इस्तेमाल किया गया। बोला उकसाओ, तुम तो करते ही हो प्रेम, ठीक है, लेकिन तुम ये सोचो मैं दूसरे को किस तरह से मोटिवेट करूं, मैं कैसे उसको इंस्पायर करूं कि दूसरा भी भले काम करना शुरू हो जाए, दूसरा भी जो है वो प्रेम रखने वाला हो जाए। इस तरह से एक दूसरे को उभारो। और लिखा एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, पर एक दूसरे को समझाते रहे, जो उस दिन को निकट आते देखते हो, जो उस दिन को, उस दिन यानी जजमेंट डे को, न्याय के दिन को जो निकट आते हुए देखते हो, त्यों अधिक से अधिक ये जो 3 काम है कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए बोले गए, ये 3 काम किया करो परमेश्वर की निकटता में जाने के लिए। और भी ज्यादा तुम निकटता में जाने शुरू करो। दूसरी बात, तुम दूसरों को उभारो करो, भले काम करे और अपनी आशा के अंगीकार को ना छोड़े। और तीसरी बात, भले काम करने के लिए, प्रेम करने के लिए दूसरों को उभारते रहो। और भी ज्यादा इस पर काम करो, क्योंकि न्याय का दिन निकट आ रहा है। जितना निकट आएगा, जितना तेजी से आपको निकट आते हुए दिखता है, उतना ही ज्यादा एक दूसरे के साथ मिला करो। मैं प्रभु का धन्यवादी हूँ ऐसी मीटिंग्स के लिए। एस्पिरेशनल फेलोशिप जैसे बहुत सारे ऐसे प्रभु के लोग हैं, इंस्पायर्ड लोग हैं, जो ऐसे जूम मीटिंग्स और ऐसी मीटिंग्स करते हैं। अलग अलग देशों में बैठे हुए लोग एकत्र होकर, इकट्ठा होकर प्रभु के वचन को सीखते हैं, उसकी आराधना करते हैं। मैं दिल की गहराई से धन्यवादी हूँ। ये काम जैसे जैसे हम अंतिम दिनों को और प्रबलता से आते हुए देखें, जैसे जैसे न्याय के दिन को और अपने नजदीक आते हुए देखें, हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे कामों में जुटे कि एक दूसरे को उभारे कि वो प्रेम करे, एक दूसरे को उभारे कि वो भले काम करे। प्रभु के नाम को महिमा मिले। धन्यवाद। Hallelujah. Thank you, Jesus. Wonderful message. आइए अब हम थोड़ी देर के लिए वर्शिप में जाएंगे। टाइम काफी हो गया है और जल्दी से हम खत्म करेंगे इसको। ओवर टू पास्टर एलन साइलस। एक छोटी सी वर्शिप करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज के कलाम से हम सबों ने एक बात सीखी है, और हम वादा करें एक दूसरे से कि हम अपने सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को के दोष को दूर करने के लिए उसके लहू का छिड़काव अपने इस दिल पे करें। That will be the best offering in Thanksgiving. Thanksgiving आ रही है अभी हमारे सामने, और यही हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ईमान रखें यीशु मसीह का आना जरूरी है। We are in grace period. We have been given grace. ये ना समझे हम कि अरे 2000 साल तो बीत गए, वो नहीं आएगा। But he is giving us grace, his mercy, his compassion is upon us. So इसलिए हम अपने आप को तैयार करें और सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दूर करने के लिए हृदय पे उसके लहू की छिड़काव को लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। ये आज का कलाम का जिस्ट है। गॉड ब्लेस यू पास्टर इमैनुअल, वंडरफुल मैसेज। और अब हम दुआ में जाएंगे और हमारे बीच में पास्टर जॉर्ज मसीह लखा अभी आए हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि हमें दुआ में लेके चले इस कलाम के लिए जो अभी पेश किया गया। और हमारे पास 2 खास रिक्वेस्ट है। इन रिक्वेस्टों के लिए मैं चाहूंगा कि आप जरूर से दुआ करें। पास्टर प्रमेश इज ट्रेवलिंग, ही is arriving within an hour to Los Angeles. वो चल चुके हैं अपने मुकाम से यहाँ आने के लिए, और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बड़े मुश्किल से उनको प्लेन में चढ़ने की इजाजत मिली, तो वो आ रहे हैं। उनके लिए दुआ करें। और अनीता मसीह एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उनकी सर्जरी होनी है, तो उसके लिए दुआ करें। खास दुआ इन दोनों के लिए की जाए।
So Pastor George Massey Lakha. लगता है पास्टर जॉर्ज मसीह नहीं है। हमारे बीच में एक और पास्टर मैं देख रहा हूँ, पास्टर आसिफ। अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज इन रिक्वेस्टों के लिए दुआ करें और आज के कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हम अपनी आंखें बंद करें और अपने सरों को झुकाएं और खुदा की हजूरी को महसूस करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस। खुदा बाप, खुदा बेटा और कुदस के नाम पर हो। ऐ मेहरबान कादर मुझे खुदा, मैं तेरा हाथ मांग लेता हूँ, तेरी बरकत को मांग लेता हूँ। मेरे पाक खुदा, आज का कलाम जो तेरे बंदा ने, पाक खुदा तेरे खादम ने, तेरे मंसूर ने, जो पाक खुदा तेरे लोगों के दरमियान कलाम का बीज बोया, पाक खुदा इस कलाम के वसीला से पाक खुदा ये तमाम जाने आराम पाए, ऐ पाक खुदा निजात पाए, शिफा पाए, खुदा बहाली पाए, और खुदा इन पर तेरा हाथ उतरे, तेरी बरकत उतरे तेरे पाक खुदा। और पाक खुदा जो लोग बीमार हैं, ऐ मेरे मेहरबान कादर मुझे खुदा, मैं उन्हें तेरे फजल के तख्त के सामने लेकर आता। मेरे प्यारे यीशु नासरी, तू इन्हें छू और ब्लेस कर, इनकी हिफाजत कर। ऐ पाक खुदा हर तकलीफ, हर बीमारी तेरे नाम के वसीला से चली जाए, और पाक खुदा उन पर तेरे पाक लहू का मस्सा मांगता हूँ। ऐ पाक खुदा ने तेरे पाक लहू में डीप करता हूँ। खुदा तेरा पाक लहू तमाम जुए तोड़ देता, बंधन खोल देता है। ऐ तेरी नासरी, तू कुदरत वाला है, तू दौलत वाला है, तू हिकमत वाला है, तू ताकत वाला है, तू इज्जत वाला है, तू तमजीद वाला है। तेरी सल्तनत अब्दुल बाद रहे। प्यार से बड़े खुदा आज के तेरे मीठे कलाम के लिए शुक्र गुजारी करते हैं। ऐ पाक खुदा जो हमारी बंजर जमीनों को बहाल कर देता है, खुशहाल कर देता है, मेरे पाक खुदा, ओ खुदा तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। और खुदा इसी तरह पाक खुदा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने खादिम है, जितने लोग हैं, जिन लोगों ने इस कलाम सुना है, इस कलाम को रिसीव किया है, पाक खुदा उन पर तेरा हाथ उतरे, तेरी बरकत उतरे, तेरी प्रेजेंस उतरे। ऐ मेरे पाक खुदा तो सबको छू और ब्लेस कर और नाम बनाम बरकत अता कर। ऐ खुदा तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे कादर मुझे खुदा तेरा शुक्र बजा लाते हैं। प्यार से बड़े खुदा तू हमारी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ऐ जलाल से बड़े खुदा हमारी दुआ तेरे हजूर पहुंचे बहूर की माने। ऐ पाक खुदा तेरा कलाम जो सोना चांदी से बढ़कर है, हर एक पाक खुदा दिलों में तेरा कलाम उतर जाता है। खुदा तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते मेरे पाक खुदा, तो हम सभी को छू और ब्लेस करे। ऐ खुदा तेरे कलाम में लिखा, तूने फरमाया बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा, क्योंकि मैं दिल का फरोतन और हलीम हूँ। मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो, ताकि तुम लोग निजात पाओ, शिफा पाओ, आराम पाओ। ऐ पाक खुदा तेरा जुआ नरम और मलाइम है। ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ पाक यहोवा कादर मुझे खुदा तेरे नाम का शुक्र करते हैं। पाक खुदा एक एक जान को छू और ब्लेस कर, इन पर तेरी बरकत को मांगता हूँ और तेरी प्रेजेंस को मांगता मेरे पाक खुदा। ओ खुदा तेरे नाम का शुक्र बजा लाते हैं और सब कुछ मांगते खुदा यीशु मसीह के जिंदा और कदूस और जलाली नाम में। आमीन 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 आमीन। पास्टर साइलस, एलन साइलस, हमें खुदा की सिखाई हुई दुआ में लेके चले। आइए प्रार्थना करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, हमारे बाप तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन आमीन।
पास्टर जगदीश हमें बेनेडिक्शन से विदाई देंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, फाकरू की रिफाकत और शयाकत हमेशा हर एक के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन।